जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल में बीजेपी की करारी शिकस्त पर कैलाश विजयवर्गीय ने दिया बड़ा बयान। तो वहीं बाबुल सुप्रियो और मुकुल राय जैसे वीआईपी सीट पर किसकी हार और किसकी जीत। तो वहीं मास्क नहीं लगाने वाले बीजेपी विधायक की कोरोना से हुई मौत। तो वहीं चुनाव के बाद बंगाल में बढ़ने लगे कोरोना केस। ममता सरकार ने नतीजों से पहले किया लॉकडाउन का ऐलान। अगर आप भी देश में विरोधी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें। तो वहीं बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर में, आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सी वोटर के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को बड़ा झटका दिखा गया है, जबकि राज्य में टीएमसी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। सी वोटर के एग्जिट पोल में 152 से 164 सीटें पाकर ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने जा रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 109 से 121 सीटें आ रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के खाते में 14 से 25 सीटें आती दिख रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस बीच एग्जिट पोल को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि एग्जिट पोल सही साबित नहीं होगा। एबीपी न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बंगाल की राजनीति की दूसरी तरह की है, यहाँ पर डर और हिंसा की राजनीति है। ऐसे में दीदी के समर्थक तो मुखर होकर बोलते हैं, विरोध खेमे के लोग नहीं बोल पाते। दरअसल आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा है कि सी वोटर ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल के अंदर 8 सीट का अनुमान जताया था, लेकिन 18 सीट आई थी। इसके लिए वे ऐसा मानते हैं कि एग्जिट पोल भले ही बाकी राज्यों में सही साबित हो जाएं, लेकिन बंगाल सही साबित नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के महासचिव ने आगे कहा है कि ऐसा नहीं है कि बंगाल में उनके पास बड़े नेताओं की कमी है, लेकिन पीएम जैसे स्टार प्रचारकों ने राज्य में धुंधार प्रचार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं, हमारे पास नेता केंद्रित पार्टी ने बल्कि विचारधारा केंद्रित पार्टी है। दरअसल आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ये कहना गलत होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी के कद काम बीजेपी में कोई नेता नहीं है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास 10 ऐसे नेता हैं। तो वहीं बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में, न्यूज एजेंसी एबीपी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में छापा, बाबुल सुप्रियो मुकुल राय जैसे वीआईपी सीट पर किसकी हार और किसकी जीत होगी। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 मई को विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजे आएंगे। इससे पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर की तरफ से किए गए एग्जिट पोल में राज्य की सत्ताधारी टीएमसी की एक बार फिर से ममता बनर्जी की अगुवाई में सरकार बनती हुई दिख रही है, जबकि पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरी बीजेपी सत्ता के करीब पहुंचती हुई नहीं दिख रही है। आइए जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में वीआईपी सीट का क्या है हाल। दरअसल आपको बता दें कि अरूप विश्वास टीएमसी जीत, बाबुल सुप्रियो बीजेपी। वहीं दूसरे जिले में तारकेश्वर दास गुप्ता बीजेपी जीत, रामेंदु सिन्हारा टीएमसी हार। दरअसल आपको बता दें वहीं दूसरी तरफ कमरहट्टी मदन मित्रा टीएमसी जीत, अनंग बनर्जी बीजेपी हार। वहीं चौथे जिले में बिशपजीत सिन्हा बीजेपी जीत, ज्योति प्रिय मलिक टीएमसी हार। तो वहीं 5वां जिला कृष्णा नगर मुकुल राय बीजेपी जीत, कैशानी मुखर्जी टीएमसी हार। तो वहीं चंचूरा लोकेट चटर्जी बीजेपी जीत, आशीष टीएमसी हार। तो वहीं नदीग्राम में ममता बनर्जी टीएमसी जीत, शुभेंदु अधिकारी की हार। तो आपने साफ साफ देखा कि किस तरीके से टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। दरअसल आपको बता दें कि एग्जिट पोल के अनुसार टीएमसी को बंगाल में 152 से 165 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 109 से 121 सीटें। इसके अलावा कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के खाते में 14 से 15 सीटें आ रही हैं। पिछली बार यानी 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर 44% था, बीजेपी का 10% थी, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का 37% था और अन्य को 7% वोट शेयर मिला था। दरअसल आपको बता दें लेकिन बंगाल चुनाव 2021 में एग्जिट पोल के अनुसार इस बार टीएमसी को 42% वोट मिला है, यानी टीएमसी को इस बार 2% वोट शेयर का नुकसान हुआ है। बीजेपी के खाते में इस बार 39% वोट शेयर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी को 30% वोट शेयर का फायदा हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के खाते में 15% वोट शेयर गया है। उसके बावजूद एग्जिट पोल के हिसाब से 23% वोट शेयर का नुकसान हो रहा है। तो वहीं अन्य के खाते में सिर्फ 3% वोट शेयर आया है और उसे 3% वोट शेयर का नुकसान हुआ। गौरतलब है कि राज्य की 252 विधानसभा सीटों के लिए पश्चिम बंगाल में 8 चरणों के दौरान चुनाव कराए गए। यहाँ पर 27 मार्च से लेकर 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। तो वहीं बंगाल में 8 चरणों की वोटिंग 29 अप्रैल को खत्म हो गई, जबकि तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को वोटिंग खत्म हुई थी। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने 5 चुनावी राज्यों में सर्वे किया था। इस सर्वे में 1,00,000
88,473 मतदाताओं से राय ली गई थी। इसमें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 85,000 वोट शामिल हैं। इस पोल में मैनेजिंग ऑफ एरर प्लस माइनस 3% है। दोस्तों, आपने देखा साफ साफ कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो वहीं बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर में। मास्क नहीं लगाने वाले के लिए सबक। बीजेपी विधायक ने कहा था कोरोना तो खत्म हो गया, संक्रमण ने उनकी जान ली। 24 घंटे तक आईसीयू भी नहीं मिला। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना को लेकर लापरवाही या इसके हल्के में लेना जानलेवा हो सकता है। यह सबक यूपी के बरेली में नवाबगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रहे केसर सिंह गंगवार की मौत के मामले से लिया जा सकता है। केसर सिंह की कोरोना संक्रमण की वजह से 28 अप्रैल को मौत हो गई है। उनकी मौत के बाद एक न्यूज चैनल का वीडियो सामने आया है। वीडियो उस वक्त का है जब केसर सिंह विधानसभा पहुंचे थे। रिपोर्टर ने विधायक से पूछा कि कोरोना काल है और आपने मास्क भी नहीं लगा रखा। जवाब में विधायक ने कहा था कि मास्क अब कोविड खत्म हो गया है, अब कोविड कहाँ रखा है, ऐसा कहकर मोबाइल पर बात करते हुए आगे निकल गए थे। दरअसल आपको बता दें कि 24 घंटे नहीं मिला था आईसीयू। केसर सिंह गंगवार की हालत अचानक बिगड़ने पर 10 अप्रैल को उन्हें बरेली के राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था, जहां उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। परिवार का आरोप है कि केसर सिंह को 24 घंटे तक एक आईसीयू बेड नहीं मिल पाया, इसलिए उन्हें नोएडा के यात्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान 2 दिन पहले केसर सिंह दम तोड़ दिया। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के रहे मंत्री केसर सिंह की मौत हो चुकी है कोरोना से। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में हमें जरूर बताएं। तो वहीं बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर में। चुनाव के बाद बंगाल में बढ़ने लगे कोरोना केस। ममता बनर्जी ने नतीजों से पहले किया आंशिक लॉकडाउन का ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि चुनावी नतीजे आने से पहले पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। विधानसभा चुनाव के बाद ही पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे थे। हालांकि अलग अलग जगहों पर मतदान होने के कारण पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। अब चुनाव खत्म होने के अगले ही दिन ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। आंशिक रूप से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान सभी शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पा और पूल बंद रहेंगे। इसके अलावा अगले आदेश तक सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों में लोगों को जुटने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि बंगाल में बाजार व्यापारिक स्थल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। साथ ही घर पर सामान की आपूर्ति की इजाज़त होगी। दरअसल आपको बता दें कि इसके अलावा आदेश में ये भी कहा गया है कि मतगणना से जुड़ी प्रक्रिया और जीत की रैली निर्वाचन आयोग के प्रोटोकॉल के अनुसार होगी। दवा की दुकानों, चिकित्सीय उपकरण, किराने की दुकान और होम डिलीवरी सेवाओं को आदेश से बाहर रखा गया है। इसके वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा है कि प्रशासन द्वारा स्थिति की फिर से समीक्षा करने तक पाबंदी जारी रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी की उपयुक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के समय कोरोना के इतने ज़्यादा मामले सामने नहीं आ रहे थे। हालांकि बाद में चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की रैली में कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे। इतना ही नहीं, चुनाव लड़ रहे कई उम्मीदवार भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। बीते दिनों पश्चिम बंगाल में एक तरुण उम्मीदवार की मौत भी हो गई, कोरोना संक्रमण की वजह से हो गई थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तो संक्रमण अपने चरम पर है। आंकड़ों के अनुसार कोलकाता में कोरोना जांच करवा रहे तीसरा शख्स पॉजिटिव पाया जा रहा है, जबकि पिछले साल से ये आंकड़े काफ़ी कम हुआ करते थे और राज्य में पॉजिटिव रेट 9% ही थी। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 17,411 नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं 96 लोगों की मौत इस महामारी की वजह से हो गई। जारी किए गए आंकड़ों के साथ ही राज्य में अब तक कुल मामले 8,28,366 हो गए हैं। वहीं अब तक करीब 11,344 मरीजों की मौत इस महामारी की वजह से हो गई है। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।